हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको टैब S7 प्लस के कीबोर्ड की सारी कीज़ की फंक्शनैलिटीज़ बताऊंगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि हमें जो टैब S7 प्लस का कीबोर्ड प्रोवाइड हुआ है उसके टच पैड में क्या क्या शॉर्टकट हैं और किस की के साथ क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, और मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ट्यूटोरियल आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप चलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा देता हूं और आप लोग इसमें समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिया है और चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताते हैं कि हमारे शॉर्टकट के लिए सबसे अधिक जो हमें की यूज़ करनी है तो वो फ्रेंड CMD यानी कि कमांड की है, जो हमें कीबोर्ड में प्रोवाइड हुई है। तो सबसे अधिक ज़रूरी ये की है हमारे लिए, और हर एक की कमांड की के साथ ही इस्तेमाल होगी। तो फ्रेंड, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम कमांड की को प्रेस करते हैं तो हम ऑल ऐप्स में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखें तो यहाँ से हमें ऑल ऐप्स मिल जाता है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन अभी आता है, एक ऑप्शन और है। अभी आप देखें फ्रेंड्स, ये हमारा डेस्क मोड ऑन है। और फ्रेंड्स, डेस्क मोड सैमसंग का एक बेस्ट फंक्शनैलिटी है, जिसमें हमें एक्सपीरियंस होता है एज ए लाइक कंप्यूटर, एज ए लाइक हमारे लैपटॉप जैसी फीलिंग आती है। तो फ्रेंड्स, मैं मोस्टली डेस्क मोड ही इस्तेमाल करता हूँ। और अभी फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ डेस्क मोड के लिए फ्रेंड हम क्या कर सकते हैं, Command+W यूज करेंगे, तब डेस्क मोड से एग्जिट होकर मोबाइल मोड में आ जाएंगे। और यहाँ से फ्रेंड हम फिर से Command+W का यूज़ करेंगे तो हम फिर से स्विच हो जाएंगे सैमसंग डेस्क में। और फ्रेंड, सैमसंग डेस्क के लिए एक और भी फंक्शन है। आप देखेंगे कीबोर्ड में हमें फंक्शन की मिलती है। तो फ्रेंड, हम फंक्शन की यूज करेंगे और सबसे ऊपर रो में हमें डेस्क मोड लिखा मिलता है। तो फंक्शन प्लस डेस्क यूज करेंगे तब भी फ्रेंड्स हम कन्वर्ट हो जाएंगे मोबाइल मोड और स्विच इनटू डेस्क मोड। तो फ्रेंड, ये डेस्क मोड टू मोबाइल मोड एंड मोबाइल मोड टू डेस्क मोड में स्विच होने के लिए हमें दो कीज़ मिलती हैं, Command+W या फिर फंक्शन प्लस डेस्क। डेस्क के लिए एक सेपरेटली बटन दे रखा है, तब हम फंक्शन प्लस डेस्क का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताऊं, हमें एक की मिलती है फर्स्ट रो में जिसमें डेस्क लिखा होता है, वहीं से हम स्क्रीनशॉट भी लेते हैं। तो चलिए मैं आपको उस की को दबा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, मैंने की को दबाया और ये स्क्रीनशॉट आ गया है। तो फ्रेंड, स्क्रीनशॉट के लिए भी यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है। और फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट के लिए एक सेकंड ऑप्शन भी हमें यहाँ पर मिलता है। आप देखिए, मेरा कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीनशॉट। देखिए, तो यहाँ से हमें स्क्रीनशॉट के भी दो ऑप्शंस फ्रेंड्स मिल जाते हैं। अभी फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी सारी कीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी हम Command+Q यूज करते हैं। तो Command+Q में हमें क्विक पैनल मिल जाता है। यहाँ से हम कोई भी अपना स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड फ्रेंड, यहाँ से उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है Command+W, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और फ्रेंड, अभी आता है Command+E। तो Command+E से हम अपने मेल में एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा कोई भी मेल है, हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अभी फ्रेंड, फंक्शन आता है Command+R। तो Command+R से हम माई फाइल में एंटर चले जाते हैं। और फ्रेंड, Command+R से हम माई फाइल में एंटर हो लेते हैं। अब फ्रेंड, ऑप्शन आता है Command+T। तो Command+T से फ्रेंड देखिए, ये यहाँ पे हमारे नीचे जितने भी टैब्स ओपन होते हैं उनके बारे में बताएगा। यदि हम जैसे जैसे प्रेस करेंगे, देखिए अभी गैलरी में ये ऑप्शन आ गया। अब फिर से प्रेस करते हैं तो वीडियो प्लेयर में आ गया। तो ये फ्रेंड जो है Command+T का यूज है। और अभी बात आती है Command+I की। तो Command+I से फ्रेंड हम बिक्सबी में एंटर करते हैं। और Command+U से मैं आपको बताता हूँ, तो Command+U से एक्सेसिबिलिटी में हम चले जाते हैं। तो एक्सेसिबिलिटी क्या है आप जानते होंगे। तो फ्रेंड, वहाँ यहाँ से हमें कोई भी ऑप्शन यूज करना है तो Command+U से हम एंटर कर सकते हैं। अब फ्रेंड आता है Command+P। तो Command+P से फ्रेंड हम म्यूज़िक प्लेयर में एंटर हो लेते हैं, यहाँ से कोई भी अपना सॉन्ग ऑन ऑफ कर सकते हैं। और फ्रेंड, अभी फ्रेंड आता है Command+S। तो Command+S से फ्रेंड हम अपने यहाँ से
अपने मैसेज को रीड अनरीड कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट्स भी यहीं से हम सर्च कर सकते हैं। तो कमांड प्लस एस का ये यूज है। अब फ्रेंड आता है कमांड प्लस एफ। तो कमांड प्लस एफ से फ्रेंड्स लोग हम सर्च पैनल में चले जाते हैं। सर्च पैनल में कुछ भी हम सर्च करके यहाँ से अपना सर्च कर सकते हैं। अभी फ्रेंड उसके बाद आप देखेंगे अगला नेक्स्ट ऑप्शन आता है कमांड प्लस के। तो फ्रेंड कमांड प्लस के में हम देखते हैं तो हमें कैलेंडर मिल जाता है, तो यहाँ से हम कैलेंडर का यूज़ कर सकते हैं। एंड कमांड प्लस एल का फ्रेंड देखिए यूज क्या होता है। कमांड प्लस एल से हम लॉक स्क्रीन में हो जाती है, और यहाँ से हम लॉक स्क्रीन कर सकते हैं कभी भी इंस्टेंटली। तो इसको हम कमांड प्लस एल का ये यूज है। अभी उसके बाद फ्रेंड कमांड प्लस सी में आते हैं। तो फ्रेंड अब कमांड प्लस सी में आते हैं तो यहाँ से फ्रेंड हमें ओनली कॉन्टैक्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड यहाँ कॉन्टैक्ट के लिए और कमांड प्लस एस में हमें कॉन्टैक्ट प्लस मैसेजेस दोनों ही देखने। अब फ्रेंड कमांड प्लस बी का यूज़ बताता हूँ मैं आपको। तो कमांड प्लस बी में फ्रेंड्स लोग हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फ्रेंड नेक्स्ट है कमांड प्लस बी। तो कमांड प्लस बी से फ्रेंड्स हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से अपना इंटरनेट का कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ से। अभी फ्रेंड्स मैं आपको कीज़ के मैंने सारी फंक्शनैलिटीज़ आपको बता दी है। अभी फ्रेंड मैं आपको अब बताता हूँ। अभी आप देखें अब इसके टच पैड के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा म्यूज़िक प्लेयर ऑन है, और यहाँ से फ्रेंड ये मेरा गैलरी ऑन है। और अभी आप देखेंगे फ्रेंड्स ये मेरा फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट ऑन है, और यहाँ से फ्रेंड ये म्यूज़िक प्लेयर भी ऑन है। तो फ्रेंड्स अभी आप देखेंगे 4 विंडो ऑन है, और मुझे 1 बाई 1 बैक होना है। तब फ्रेंड हमें क्या करना है, हम कमांड प्लस बैक स्पेस का यूज करेंगे। तो देखिए 1 बाई 1 विंडो हम यहाँ से बैक हो सकते हैं। एंड फ्रेंड यदि हमें सारी विंडोज़ एक साथ हमें एग्जिट होना है, तब फ्रेंड्स हम कमांड प्लस एंटर का यूज़ करेंगे। तो देखिए एक साथ सारी विंडो हमारी यहाँ से हट जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है यूज है, यदि हम 1 बाई 1 करेंगे तब कमांड प्लस बैक स्पेस, यदि हमें सारा ही एग्जिट होना है एक साथ तब कमांड प्लस एंटर का यूज करेंगे। अभी फ्रेंड एक ऑप्शन मैं आपको और भी बताता हूँ। जैसे अभी आप देखेंगे ये कॉन्टैक्ट है, और यहाँ से फ्रेंड स्मॉल विंडो यूज दिख रही है। यदि मुझे इस विंडो को फुल करना है तब फ्रेंड कमांड प्लस पेज अप पेज डाउन, हमारे कीबोर्ड में पेज अप और पेज डाउन की कीज़ हैं। तो तब हम फ्रेंड कमांड प्लस पेज अप करते हैं, मैक्सिमाइज हो जाएंगे। एंड कमांड प्लस पेज डाउन करेंगे तब फ्रेंड्स हम मिनिमाइज हो जाएंगे। तो यहाँ से कमांड का पेज अप पेज डाउन से ये यूज़ होता है। और फ्रेंड्स बैक होने के लिए एक ऑप्शन हमारे पास और भी है। सभी लोग जानते हैं ESC बटन होती है। तो अगर आप बैक होने के लिए ओनली ESC भी दबाएंगे तब भी हम 1 बाई 1 एग्जिट हो। अभी फ्रेंड मैं आप लोगों को एक फंक्शन के बारे में और भी बता, अभी हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये म्यूज़िक ऑन है, और यहाँ से वीडियो चल रहा है। अभी हमें फ्रेंड्स वॉल्यूम कंट्रोल करनी है। तब फ्रेंड्स हम किस तरीके से यूज करेंगे, या हमें इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, तब फ्रेंड हम फंक्शन की का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी देखिए फंक्शन प्लस F4 यूज करेंगे तो फ्रेंड्स हमारी ब्राइटनेस डाउन हो रही है, और फंक्शन प्लस F5 का यूज करेंगे तब ब्राइटनेस फ्रेंड्स बढ़ रही है। तो यहाँ से हमें ब्राइटनेस कंट्रोल मिल जाती है। और फ्रेंड्स फंक्शन प्लस F8 और F9 का यूज वॉल्यूम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में यूज होता है। अभी फ्रेंड्स मैंने आपको सारे ही ऑप्शंस ऑलमोस्ट बता दिए हैं, और अभी फ्रेंड्स एक ऑप्शन और भी बताने जा रहा हूँ। आप हम बात करते हैं इसके टच पैड के एक और फंक्शन की। तो फ्रेंड्स जैसे देखिए ये हमारा वीडियो चल रहा है। अभी फ्रेंड्स हमें यहाँ से वॉल्यूम को कंट्रोल करना है, या फिर जो है इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना है। तब फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, ये कर्सर आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स आप कर्सर राइट साइड ले जाएंगे, और 2 फिंगर्स एक साथ टच पैड पे आप रखेंगे, और उसको एक साथ फास्टली अप एंड डाउन करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रही है। यदि हम 2 फिंगर्स एक साथ अप कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी अप हो रही है, 2 फिंगर्स एक साथ हम डाउन कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी डाउन हो रही है। तो फ्रेंड्स ये है। यदि हम फ्रेंड्स ये कर्सर को लेफ़्ट साइड में रखते हैं तब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि दोनों ही फिंगर्स को एक साथ वही करना है। तो आप देखिए, तो फ्रेंड्स दोनों ही फिंगर्स को एक साथ अप करने पर ब्राइटनेस बढ़ रही है, और दोनों ही फिंगर्स को एक साथ डाउन करने पर ब्राइटनेस डाउन हो रही है। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हम वीडियो को कैसे
फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनिएगा, हम दोनों ही फिंगर्स को टच पैड पर एक साथ रखते हैं और दोनों ही फिंगर्स को एक साथ राइट ले जाएंगे, तब फ्रेंड्स हमारा जो भी कंटेंट देख रहे होंगे वो फॉरवर्ड हो रहा होगा। और फ्रेंड्स दोनों ही फिंगर्स को यदि हम एक साथ लेफ़्ट साइड ले जाते हैं, मूव करते हैं एक साथ, तब फ्रेंड्स हमारा कंटेंट बैकवर्ड हो रहा होगा। तो ये सिंपल सा है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। कीबोर्ड के टच पैड की एक और फंक्शन की बात करते हैं। जब हम दोस्तों दोनों ही फिंगर्स को एक साथ ऊपर की साइड मूव करेंगे, अप साइड मूव करेंगे, तब फ्रेंड्स ऑल ऐप्स की स्क्रीन आ जाती है। यहाँ से हमें कोई भी ऐप खोलना है तो हम ओपन करना है, यहाँ से हमें कोई भी ऐप ओपन करना है तो हम वहाँ से ओपन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स 2 फिंगर्स एक साइड नीचे ले जाएंगे टच पैड पर, तब वो ऑल ऐप्स की स्क्रीन चली जाती है। एंड फ्रेंड्स एक और फंक्शन है, जब हम 3 फिंगर्स एक साथ अप साइड मूव करेंगे तब फ्रेंड रिसेंट टैब्स की स्क्रीन आ जाती है। तो हमें कोई भी टैब ओपन करना है तो उस टाइम पे हम यहाँ से अपने किसी भी टैब पे वर्क कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स 3 फिंगर्स डाउन करेंगे तो वो टैब चली जाती है। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट मैंने सारे ही ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। सारे ही शॉर्टकट कीज़ के ऑप्शंस हमारे इस टैब S7 प्लस के कीबोर्ड में क्या क्या होते हैं वो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे ही कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। और फ्रेंड्स फिर भी कुछ छूट गया हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। ऐसे ही अन्य वीडियोज़ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।